बातों से मुकरना, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अहम फैसले होंगे। सर्विसेज चीफ की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समेत अहम बिल की मंजूरी का गजट नोटिफिकेशन जारी। सेनेट सेक्रेटरीट ने गुज़िश्ता रोज होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी थी। पार्लियामेंट में कानून साजी पर पीटीआई और जेजेवाई का एक बार फिर राब्ता। पीटीआई वाफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मिलने जाएगा। पार्लियामेंट से जजेस की तादाद बढ़ाने और मुख्तलिफ बिल पास किए जाने पर लाएअमल के लिए मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और एहतजाज ज़ेर गौर आएंगे। कौमी असम्बली में कल शर्मनाक वाकया हुआ। ये अपने लिए खड्डा खोद रहे, ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान ज़ेरी में खिताब, कहा कल हमने बिलों पर बात करनी थी। आपने 3 साल से 5 साल मुद्दत कर दी, कितने लोगों का कैरियर मलिया मेट हो गया। बिल पर दिफा कमेटी में बहस होनी थी, मुल्क को राजवाड़ा बना दिया गया। पीटीआई का एक बिडर आया और उसने सिर्फ 10 अरब बोली लगाई। इनको अपनी हैसियत का पता लग गया। 26वीं यानी तरमीम का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते 26वीं यानी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। फैसला किया गया था केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। इसी हफ्ते 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। हमारे मुतला करने के बावजूद भी जजेस कमेटी इजलास नहीं बुलाएगा। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। विफाकी काबीना का इजलास, वजीर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर, तीनों मुल्कों के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी का इम्कान। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची का दौरा पाकिस्तान। ईरानी खारजा की वजारत खारजा आमद। नायब वजीर खारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात भी हुई जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोई भी शख्स या कुव्वत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान की बुनियाद एक ख्वाब पर रखी गई। अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कायदे आज़म ने ताबीर दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का नेशनल यूथ समिट से खिताब, कहा नौजवानों ने गली गली करिया करिया में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा पहुंचाया। पाकिस्तान की नौजवान आबादी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया के मंजरनामे को मुनफरिद शक्ल देने की सलाहियत रखते हैं। अता तारड़ कहते हैं मौसमियाती तग़य्युर के बायस हमने बहुत से नुकसानात उठाए। नौजवानों को बाख्तियार बनाना वक्त का तकाजा। हमने फलस्तीन के 200 तलबा को पाकिस्तानी इदारों में दाखिले दिए। पाकिस्तान 1967 से पहले वाली फलस्तीनी रियासत की बहाली चाहता है। रमजान शुगर में रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालती दार इख्तियार का जायजा लेने के लिए कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपी अदालत में पेश कर दी। दलाल में कहा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में एंटी करप्शन रेफरेंस पर समाअत का दायरा इख्तियार रखती है। क्या इस रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी? अदालत का इस्तफसार। इसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी? वकील अमजद परवेज का जवाब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब अदालत के फर्द जुर्म को हम कैसे आगे चला सकते हैं, अभी हमने देखना है रेफरेंस पर समाअत का हमारे पास इख्तियार है या नहीं। पीटीआई रहनुमा डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार।
आजम सवाती को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज इस्लाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानतों का मामला इस्लाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को दलाल के लिए आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने समाअत जुमा 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, दरख्वास्त गुजार के वकील किधर है, दलाल दें। जलाओ घिराव में अस्करी टावर, जिना हाउस, थाना शादमान समेत दीगर मुकदमात दायर। बानी पीटीआई ने जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर रखी है। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमों में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। सेनेट में असला ले जाने का मुकदमा, बीएनपी मेंगल के रहनुमा अख्तर लागू और शफी मोहम्मद की जमानत मंजूर। इस्लाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 20-20 हजार मजलूकों के वह दोनों साबिक अरकान सूबाई असम्बली की जमानतें मंजूर कर ली। पेशावर हाईकोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। विफाकी और सूबाई हुकूमत से सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने सूबाई और विफाकी हुकूमत के माबैन सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों के अगली समाअत पर मंदरजात मांग लिए। विफाक को सिक्योरिटी आलात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर दी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ECC से मंजूर। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे का भाव कम करके 36 अरब रुपए तक लाया जाएगा। गुज़िश्ता माली साल का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए हो गया। IMF को यकीन दहानी करवाई गई थी कि गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज में 1070 अरब रुपए इजाफे का इम्कान, जिसमें कमी के लिए बर वक्त बिजली टैरिफ में इजाफा, लाइन लॉसेज और सब्सिडी में कमी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा लंदन मुअख्खर। मरियम नवाज का दौरा बरतानिया और यूरोप रीशेड्यूल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा 1 रोज के लिए मुअख्खर। वज़ीर आला मरियम नवाज का शेड्यूल उनकी तबीयत से मशरूत कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का जिनेवा जाने का इम्कान है।